नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। मैं सोनाली। कोरोना से जुड़ी खबरों में बार बार प्लाज्मा का जिक्र होता है। शायद आपने भी कहीं पढ़ा होगा कि प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोविड पेशेंट का इलाज संभव है। काफी लोगों ने सोशल मीडिया पर इस बारे में जानने के लिए सवाल भी उठाए। कई लोग सोशल मीडिया पर खास ब्लड ग्रुप वाले प्लाज्मा की तलाश करते हुए भी दिखते हैं, लेकिन इस समय प्लाज्मा पर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या प्लाज्मा जरा भी इफेक्टिव है? क्या प्लाज्मा से सच में जान बचाई जा सकती है या फिर सिर्फ कोरी अफवाह? हमने डॉक्टर्स से बात की, सवालों के जवाब पता किए ताकि आपको प्लाज्मा थेरेपी से जुड़ी सारी जानकारी सही दे सके। सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में जानते हैं। हमारे खून में रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स के अलावा पीले रंग का लिक्विड होता है। उसमें मौजूद क्या क्या होता है? इस लिक्विड में 90% पानी के अलावा प्लेटलेट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, हार्मोन्स और अन्य चीजें मौजूद होती हैं। इन्हीं में होता है प्लाज्मा। अब आपको ऐसे भी समझ में आ सकता है कि हमारे खून का 55% हिस्सा प्लाज्मा ही है। शरीर को रोगों से बचाने में प्लाज्मा का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब भी हमारी बॉडी पर कोई बीमारी अटैक करती है तो प्लाज्मा में मौजूद रोग प्रतिरोधक तत्व हमें बीमारी से बचाते हैं और ये बीमारी से लड़ते हैं। अब हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट डॉक्टर विकास केसरी कहते हैं, खून से लाल और सफेद ब्लड सेल्स निकाल लीजिए, वो हटाने के बाद जो बचता है वो है प्लाज्मा। कोरोना के केस में जो प्लाज्मा मरीज को दिया जाता है उसे कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा कहते हैं, यानी बीमारी से जो शख्स रिकवर हुआ है उसके शरीर से निकाला हुआ प्लाज्मा। प्लाज्मा थेरेपी क्या है लेकिन? तो दिल्ली के पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मणिशंकर प्रियदर्शी बताते हैं कि एक शख्स के शरीर से खून निकाला जाता है, उस खून को फिल्टर करते हैं, प्लाज्मा को अलग करने के बाद बाकी खून शरीर में वापस चढ़ा दिया जाता है। निकाले हुए प्लाज्मा को फिर बीमार मरीज को दिया जाता है ताकि वो बीमारी से लड़ सके। एक इंटरेस्टिंग उदाहरण उन्होंने दिया कि मान लीजिए आपके घर में कोई हत्यारा आता है और आप उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन असक्षम है, तो मदद के लिए आप पुलिस को फोन करते हैं और पुलिस फोर्स आपको बचाने आती है। तो जो प्लाज्मा है वो ये पुलिस फोर्स है और हत्यारा है बीमारी, कोविड जिसे आप कह सकते हैं। तो कोविड में फायदेमंद है या नहीं प्लाज्मा थेरेपी? तो प्लाज्मा थेरेपी कोरोना से लड़ने में कितनी मददगार है, अब इसका सही सटीक जवाब तो दुनिया भर में कहीं नहीं है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी रोग से लड़कर सही हुए हैं तो आपके शरीर में एंटीबॉडीज आ चुकी हैं उससे लड़ने के लिए। तो ये रेडीमेड एंटीबॉडीज मरीज को दी जाए जो उसी रोग से लड़ रहा है तो उसकी रिकवरी शायद तेजी से हो सकती है क्योंकि उसे एक्टिव एंटीबॉडीज मिल चुकी हैं। अब इस पर डॉक्टर विकास केसरी कहते हैं, पिछले साल फर्स्ट वेव के दौरान हमने देखा कि प्लाज्मा थेरेपी को बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा था। इस पर काफ़ी स्टडी भी हुई, इंडिया में भी हुई और विदेशों में भी हुई, लेकिन किसी भी स्टडी में ये नहीं पाया गया, ये नहीं पता चला कि प्लाज्मा थेरेपी का बहुत अधिक फायदा होता है या नहीं। इंडिया का इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, अमेरिका का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड ऑक्सफोर्ड, इन सभी की स्टडी में प्लाज्मा थेरेपी की भूमिका ना तो रोग की गंभीरता को कम करने वाली पाई गई और ना ही कोई प्रूफ मिला कि ये मृत्यु दर को यानी कि डेथ रेट को कम कर सकता है। तो वहीं इस मुद्दे पर डॉक्टर मणिशंकर प्रियदर्शी कहते हैं कि ये थेरेपी उन लोगों को दी जाती है जो कि माइल्ड सिम्टम्स शो करते हैं, जिनमें कोरोना गंभीर रूप से नहीं होता, माइल्ड या मॉडरेट स्थिति में ही होता है। शुरुआती स्थिति में प्लाज्मा थेरेपी फायदेमंद हो सकती है, लेकिन सिवियर स्थिति में यानी गंभीर हालत हो जाने के बाद ये बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं होती। उनका कहना है इस पर कोई बहुत बड़ा डेटा अवेलेबल नहीं है। हमने देखा है कि मरीज को अगर मॉडरेट कोविड है तो उसे प्लाज्मा थेरेपी दी जाती है तो अच्छे नतीजे आ जाते हैं, लेकिन हालात गंभीर होने के बाद जब इन्फेक्शन बढ़ने के कारण इन्फेक्शन और ज्यादा फैलने लगता है तब थेरेपी काम नहीं करती है। वेंटिलेटर पर जो मरीज हैं उन पर तो नहीं काम करती। हम इसे रामबाण इलाज नहीं कह सकते, लेकिन प्लाज्मा डोनेट कौन कौन कर सकता है? तो जवाब ये है कि ब्लड डोनेट जो लोग कर सकते हैं वही प्लाज्मा भी डोनेट कर सकते हैं, लेकिन कोरोना के केस में स्थिति थोड़ी सी अलग ऐसे है कि प्लाज्मा डोनेट वो लोग कर सकते हैं जो कोविड-19 से रिकवर कर चुके हों, जिन्हें कोविड हुआ और वो ठीक हो गए। ध्यान ये रखना है कि सेम ब्लड ग्रुप से हो, बूढ़े ना हो, बीमार ना हो, गर्भवती ना हो, HIV ना हो और समय सीमा की पाबंदी भी है। डॉक्टर विकास केसरी कहते हैं कि कोविड से लड़ने के दौरान जो एंटीबॉडीज बनती हैं उन्हीं के लिए प्लाज्मा डोनेट किया जाता है। तो खून देने के दौरान जो सावधानियां बरतते हैं वो बरतते ही हैं, साथ ही ये भी देखते हैं कि जिससे प्लाज्मा लिया जा रहा है वो कितने दिन पहले कोरोना वायरस से कोविड-19 से रिकवर कर चुका है। लक्षण समाप्त होने के 14 डेज बाद, 14 दिन बाद प्लाज्मा डोनेट किया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर मणिशंकर प्रियदर्शी कहते हैं, मतलब इजी है कि अगर आज आप नेगेटिव हो गए
तो उसके 15वें दिन से लेकर 3 महीने के बीच में आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। कोई नियम नहीं है, लेकिन मोटा माटी ऐसा ही अनुमान लगाया जाता है। डोनेट करने वाला शख्स जो है HIV या HCV हेपेटाइटिस C वाला पेशेंट नहीं होना चाहिए, प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए, 18 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए और बुजुर्ग नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बाकी लोग दे सकते हैं। जिसको वैक्सीन लग चुकी है, क्या वो लेकिन प्लाज्मा दे सकते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो डॉक्टर्स का मानना है कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है वो प्लाज्मा नहीं दे पाएंगे। उदाहरण से समझिए, किसी को कोरोना हुआ, वो ठीक हो गया, उसके महीने भर बाद उसने वैक्सीन लगवा ली। इसके बाद किसी को प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है तो वैक्सीनेटेड शख्स, बेशक उसे रिकवर हुए 2 महीने हो गए, लेकिन उसने 1 ही महीने पहले वैक्सीन लगवा ली है, ऐसे में वो प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकता है। हालांकि ये कोई नियम नहीं है और इस पर अभी रिसर्च जारी है। दूसरी बात ये भी है कि अगर किसी ने वैक्सीन लगवा ली है और उसके बाद उसे कोरोना हो गया तो तब क्या उसे प्लाज्मा दिया जाएगा? तो डॉक्टर्स का कहना है कि वैक्सीनेटेड शख्स को प्लाज्मा नहीं दिया जा सकता। वैसे यहाँ पर यह भी बात है कि जिस शख्स ने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं उसे ऐसे जटिल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैक्सीन से मिली रोग प्रतिरोधक क्षमता यहाँ मदद करती है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं आपसे कि प्लाज्मा थेरेपी पर अभी बहुत सी रिसर्च करनी बाकी है। खुद से कोई भी ट्रीटमेंट मत कीजिए, खुद से ट्रीटमेंट नहीं करना, डॉक्टर से संपर्क करें, सलाह लें। वो आपसे और मुझसे कई ज्यादा जानते हैं। स्पेशली व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में ना फंसे। देखते रहिए दिल लल्लन टॉप। धन्यवाद।